हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जॉबलेस शुभम। वी आर हियर टू लर्न DBMS interview question. Guys, today our third part of most asked MNC interview question. That's guys, I hope you are already watched my third part of DBMS interview question. I already created three part of the interview questions. Let's start guys. Our next part, it is already we give you most important questions list. Guys, today we start. Please learn carefully. Today's question is explain different level of data abstraction in a DBMS. What is data abstraction? What is the level of data abstraction? Guys, the process of hiding irrelevant details from user to known as data abstraction. Data abstraction can be divided into three levels. Guys, the process of hiding irrelevant details from user is known as data abstraction. That means वो चीज़ें जो आप यूज़र को नहीं दिखाना चाहते, इट्स कॉल्ड अननेसेसरी चीज़ें, उसे हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन. जिस चीज़ को हम छुपाना चाहते हैं, द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इन रिलेवेंट डिटेल्स, जो ज़रूरत नहीं है उन्हें छुपाना ही डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है. डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैन बी डिवाइड इनटू थ्री लेवल्स. डेटा एब्स्ट्रैक्शन को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं. फर्स्ट इज फिजिकल लेवल, सेकेंड इज कंसेप्चुअल और लॉजिकल लेवल, एंड थर्ड इज एक्सटर्नल और व्यू लेवल. गाइज, फिजिकल लेवल, गाइज नाम से ही पता चल रहा है फिजिकल मतलब कि जो फिजिक्स मतलब जो लो लेवल पे है. गाइज, physical level is the lowest level and it's managed by DBMS. The level consists of data storage, description and details of the level are typically hidden from system admins, developer and user. Guys, फिजिकल लेवल एकदम लोवेस्ट लेवल पे होता है दोस्तों, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर द्वारा मैनेज किया जाता है. इसमें डेटा का स्टोरेज कैसे होगा, डिस्क्रिप्शन क्या दिया जाएगा, मतलब दोस्तों मेन स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा डेटाबेस का, उसे हम फिजिकल लेवल कहते हैं. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ DBMS डेटा इज कॉल्ड अ फिजिकल लेवल. Second is conceptual level. It is the level of which developer and system admins works and it determines what data is stored in the database and what is the relationship between the data and points is called a conceptual level या logical level. Guys, जो कॉन्सेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल होता है वो फिजिकल लेवल के ऊपर होता है, क्योंकि हमने तो ये गाइज तय कर लिया कि DBMS में क्या चीज़ स्टोर मतलब कि कैसे चीज़ें स्टोर किए जाएंगे. लेकिन अब दोस्तों हमें लॉजिकल लेवल पे सोचना है कि किस प्रकार का रिलेशन बनाया जाए टेबलों के बीच में, किस प्रकार का रिलेशन हो एडमिन, क्लाइंट, यूज़र, कि किस प्रकार से वो डेटा स्टोर कर सकता है. दिस इज कॉल्ड कंसेप्चुअल लेवल. अभी हमने डेटा बेस बनाया नहीं है गाइज, हम इसे कंसेप्चुअल लेवल पे सोच रहे हैं कि कैसे हम इसमें रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड कंसेप्चुअल लेवल. एंड एक्सटर्नल व्यू लेवल, it is a level of describe only part of database and hide the details of the table sigma and physical storage from the user. The result of a query in an example of view level data abstraction. A view in a virtual table created by selecting fields from one or more table present in the database. Guys, in a third part, it is called external level. It is the guys इसे कह सकते हैं कि यह वो पार्ट है जिससे हम देख सकते हैं जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं. जैसे गाइज आपने ये देखा होगा, हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जब हम नाम भरते हैं, नाम के पीछे की जो कोडिंग होती है गाइज, हम वो तो नहीं देख सकते, लेकिन हम अपना नाम भर सकते हैं, अपना एज भर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड अ व्यू लेवल. गाइज, हम ये तो नहीं देख पा रहे हैं कि किस प्रकार हमारी डेटा स्टोर हो रही है लाइव गाइज, लेकिन हम ये तो देख ही सकते हैं गाइज कि किस प्रकार से हम चीज़ें स्टोर मतलब कि टाइप कर सकते हैं, लेकिन स्टोर होते हुए हम नहीं देख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द व्यू लेवल, एक्सटर्नल लेवल गाइज, जिसमें हम देख तो सकते हैं लेकिन पीछे की प्रोसेस क्या चल रही है वो नहीं समझ सकते. दिस इज कॉल्ड द व्यू लेवल. तो गाइज कि इन रेलिवेंट डिटेल्स को हाइड करना डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है. ये तीन प्रकार के होते हैं, इसे कहते हैं फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड व्यू लेवल. फिजिकल लेवल लोवेस्ट लेवल पे होता है, जहाँ पे हम ये डेटाबेस मैनेज DBMS द्वारा मैनेज किया जाता है कि किस प्रकार से डेटा को डिस्क्राइब किया जाएगा. सेकंड होता है कंसेप्चुअल लेवल कि किस प्रकार से हम डेटा को डेवलपर के लिए डिज़ाइन करेगा, क्या रिलेशन होगा डेटाबेस में, कैसे प्रॉपर वर्क किया जाएगा डेटा और रिलेशन क्या होगा. दिस इज कॉल्ड कंसेप्चुअल लेवल. एंड व्यू लेवल वो होता है जिसमें हम ये कि क्लाइंट को कैसे दिखेगा, हम इस पर कैसे वर्क करेंगे. दिस इज कॉल्ड व्यू लेवल. Guys, let's go move on second question.
our second question is, what is mean by entity relationship model? Explain the terms entity, entity type, and entity set in DBMS. Guys, entity relationship model is a way to visual representation how represent pieces of information entity in a database related to each other. It's like creating a map that show how things are connected. Guys, entity relationship एक ग्राफिकल वे है रिप्रेजेंट करने का किस प्रकार से डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसे कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ वे टू रिप्रेजेंट visual representation how to different types of pieces of entities into related to the database या database table. Guys, our guys start. What is entity? This is entity, guys. What is entity? Entity is a like a thing, an object that you want to store information about. It can be person, a place, things, even a concept. Guys, entity एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन. गाइज, एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं, कॉल कहलाता है एंटिटी. गाइज, व्हाट इज एंटिटी टाइप? एंटिटी टाइप, थिंक ऑफ एंटिटी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ सिमिलर एंटिटीज इज कॉल्ड एंटिटी टाइप. गाइज, सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज ग्रुप जब क्रिएट करती हैं, द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड एंटिटी टाइप. गाइज, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इफ स्टूडेंट इज एंटिटी देन स्टूडेंट इज एंटिटी टाइप. इट्स लाइक सेइंग ऑल दीज थिंग्स बिलोंग्स टू मी, दिस इज कॉल्ड एंटिटी टाइप. सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट अ ग्रुप इज कॉल्ड एंटिटी टाइप. गाइज, व्हाट इज एंटिटी सेट? An entity set is simply a collection of all entities of a specific type. It's like having a bunch of things that's all fit into a same category. So all the students, it is called entity set. Set मतलब group. Guys, आप कह सकते हैं कि the group of entities is a similar specific type is called the entity set. Move on our second question, guys. Explain the difference between delete, truncate commands in a DBMS. Move on the delete command. Delete specific row from the tables based on condition you provide. delete command से हम specific row को delete कर सकते हैं condition दे के. It's like removing specific item from a shelf one by one. delete command से हम जो भी delete करते हैं row में वो एक एक करके करते हैं. guys, take one more times to lock each delete rows and trigger additional operation like triggers used when you want to select about what you delete. Guys, delete कमांड से हम जो स्पेसिफिक चीज़ डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ट्रंकेट कमांड से हम पूरे रो को डिलीट कर सकते हैं. गाइस, याद रखिएगा, ट्रंकेट कमांड से रो डिलीट होता है लेकिन जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है वो बना रहता है, ये याद रखिएगा. डिलीट कमांड में हम स्पेसिफिक रो डिलीट करते हैं, ट्रंकेट कमांड से हम पूरे रो को डिलीट कर सकते हैं लेकिन टेबल को डिलीट नहीं कर सकते. इट्स लाइक क्लियरिंग ऑफ द एंटिटी सेल्फ इन वन गो. जो ट्रंकेट कमांड होता है वो डिलीट कमांड से तेज होता है. गाइज, इसलिए डिलीट इज़ लाइक अ रिमूविंग स्पेसिफिक आइटम्स एंड ट्रंकेट इज़ लाइक द क्लियरिंग द इंटायर सेल्फ. गाइज, ये लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिलीट इज़ लाइक अ रिमूविंग स्पेसिफिक आइटम एंड ट्रंकेट इज़ लाइक क्लियरिंग द इंटायर सेल्फ. गाइज, इस लाइन को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. अब मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइज, एक्सप्लेन डिफरेंट लैंग्वेज प्रेजेंट इन DBMS. In a database management system, different languages are used to communicate and interact with the database. These languages help user and application perform tasks like querying, inserting, updating, deleting data. Let's explore the three main language in a DBMS. Guys, DBMS लैंग्वेज हमने SQL को कंसिडर नहीं किया है. क्यों? क्योंकि वो आप जानते हैं कि बिना SQL के DBMS कोई वर्क नहीं करता है, इसलिए वो मेन उसका कोर है. गाइज, इसके अलावा हम बात करते हैं तो गाइज हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है DDL, दैट्स मीन डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज. DDL इज लाइक अ आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ द डेटाबेस. DDL is like an architectural plan of a database. Its help can you create, modify and delete the structure of a database including tables, index and constraint. The keyword is create, alter, drop, truncate, rename. Guys, जो DDL कमांड होता है वो कोर होता है कि हम कैसे डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं टेबल को, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा डेटाबेस का, ये सब DDL लैंग्वेज के द्वारा डिफाइन किया जाता है.
आवर सेकेंड लैंग्वेज यूज होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। गाइज नाम से ही पता चल रहा है मैनिपुलेट करना। DBML इज लाइक टू टूल you use to work with data. It lets you insert, update, delete information in a database, guys. The keyword is in a DBML is select, update, insert and delete. Guys, delete command is in both language, DDL language and DML language, because DDL command is in DDL command delete is used to delete structured of a row, and DML command is delete also is used to manipulate to delete the data. Our seventh question is, guys, explain different types of key in a database. First is a primary key, second is a foreign key, third is a unique key, and guys fourth is a candidate key, 5 is a composite key, 6 is a super key. Guys, let's move on our first key, primary key. Primary key is a uniquely identify each record in a table. Primary key is uniquely identify each record in a table. It ensure no duplicate values, help is faster data retrieval. Guys, प्राइमरी की के लिए हम कह सकते हैं कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन टेबल। गाइज प्राइमरी की जो होता है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रो को, एंड ये इंश्योर करता है कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। ये फास्ट रिट्राइबल डेटा के लिए यूज किया जाता है। जो फॉरेन की होता है गाइज, ये लिंक वन टेबल प्राइमरी की टू अनदर टेबल्स कॉलम। गाइज जो होता है फॉरेन की, ये दूसरे टेबल के प्राइमरी की से जुड़ा होता है। ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है वन टेबल टू अनदर टेबल। ये इंश्योर करता है कि डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए और डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए फॉरेन की। गाइज आवर नेक्स्ट की इज यूनिक की। यूनिक की इज सिमिलर टू द प्राइमरी की, बट इट्स अलाउ अ वन नल वैल्यू। इट इंश्योर इट इज लाइक अ प्राइमरी की. It is useful for column where nulls might occur. It is useful for null columns. Guys, our fourth key is a candidate key, a unique identifier of records like a primary key. A table can have multiple candidate values. Guys, a table can have a multiple candidate values. One candidate key is chosen as the primary key. What is composite key? Combinations multiple column to create a unique key. Composite key is a combination of multiple columns to create a unique key, used when a single column cannot guarantee uniqueness, like using both name and birthday for uniqueness. And our sixth and last key is a super key, a set of columns that uniquely identify a record. The set of column is uniquely identify a record is called super key. Can include more columns than needed for uniqueness. A candidate key is a minimal super key. A candidate key is a minimal super key. Guys, our next question is explain difference between DBMS and RDBMS. Guys, it is most asked interview question. First, DBMS. DBMS like a digital librarian for storing and managing information. DBMS is a digital library where can store and managing information. It's software that helps you organize data, controlling access and retrieval information easily. Think of it. It is a smart storage system for your data. RDBMS is a specific type of DBMS that is used to table to store data and emphasize relationship between these table. It's like an advanced filling system where you are arrange data, it neat row and column, and then you connected related data from different tables. Move on our next question. Explain difference between table delete, truncate and drop. Guys, in a previous question we told you the difference between delete and truncate. Here we give a difference between delete, truncate and drop. तो गाइज डिलीट क्या करता है, आप हमारे साथ बोलिए. डिलीट स्पेसिफिक रो को डिलीट करता है. ट्रंकेट पूरे रो को डिलीट कर देता है. ड्रॉप पूरे टेबल को ही डिलीट कर दे सकता है. अंतर क्या है दोस्तों, डिलीट में हम स्पेसिफिक रो को कंडीशन के हिसाब से डिलीट कर सकते हैं. ट्रंकेट में सारे रो को डिलीट कर सकते हैं लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर बना रहता है. ड्रॉप में हम टेबल को ही ख़त्म कर देते हैं, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना रहता है. डिलीट को हम रोल बैक
मतलब कि कर सकते हैं, ट्रंकेट को रोल बैक नहीं कर सकते हैं, हम ड्रॉप को भी रोल बैक नहीं कर सकते हैं। डेट्स गाइस आज का जो हमारा DBMS का इंटरव्यू सीरीज का हम जो पार्ट चला रहे थे दोस्तों, आज ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इट इज़ ऑल कंप्लीटेड। सो गाइज प्लीज़ वॉच आवर 4 part of DBMS interview question. I ensure if you learn the 4 part in a DBMS interview question series, I ensure you clear any interview. If interviewer asks DBMS related interview question, it's sufficient for to you. That's guys, if you like our video, please subscribe our channel, share our channel, and guys please support me to grow our channel. That's all. Thank you guys आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लेसमेंट पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।